My take is that there is no टक्कर, ऐसी कोई टक्कर ही नहीं है. I think अगर अक्षय को भी पूछा जाए तो वो भी बोलेगा नहीं नहीं तेरी पिक्चर बिल्कुल चलेगी और मैं भी उसको बोलूंगी तेरी पिक्चर जरूर चलेगी. पहला सवाल तो आपसे, पिछले सीजन जब ये लॉन्च हुआ था तभी मैंने कहा था कि आपको देख के कुछ कुछ होता है, राइट? आपके हर किरदार, सिमरन, अंजलि, पिया, प्रिया, नंदिनी और अब नयनिका से प्यार होता है हर बार हर बार हर बार. बट इस बार वन सेकंड, आई हैव टू से समथिंग. मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी. but definitely we love you for every character, every layer that you portray on screen. So thank you for being you. Thank you, my pleasure. And नौनिका, my question to you is कि सिर्फ आप एक लॉयर नहीं बल्कि एक माँ है, वाइफ और एक ऐसी औरत है जो अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. एंड एज यू राइटली सेड इन द ट्रेलर कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है. क्या यही इमोशन नौनिका को एक पावरफुल लॉयर और पावरफुल औरत बनाता है इस सीजन में, और भी पावरफुल? इस सीजन के बारे में मैं इतना सारा कुछ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जितना आपने ट्रेलर में देखा है, आई थिंक द सीजन इज much much more interesting and complex and like I think Sushant, right? Sushant said earlier, it is the kind of story that is about, it's a common story. और अगर आप औरत की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर औरत जो इस रूम में है वो सब में ये स्ट्रेंथ होती है, और अपने बच्चों के लिए, कभी कभी खुद के लिए ये डिसीशंस हम लेते रहते हैं ज़िंदगी में. और कुछ दिन नयनिका एक अच्छी माँ है, कुछ दिन एक अच्छी लॉयर है. डिपेंड्स ऑन द डे, डिपेंड्स ऑन द एपिसोड. So different moods of Noynika is what we're going to see. And अगला सवाल जो है मैं अजय देवगन सर को साक्षी मान के पूछ रहा हूँ. रियल लाइफ में आप क्या चूज करती हैं, जस्टिस ओवर लव या लव ओवर जस्टिस? नो फिल्टर्स फॉर दिस वन. Like I said, it depends on the situation. But to give you an answer that you will remember, I'd choose being human over justice. Maybe being kind over justice sometimes. एक ही दिल है, कितनी बार लोगे आप, कितनी बार जीतोगे? काजोल को अगर कोई एक एडवाइस देना पड़ता लाइफ, लव एंड लॉ से रिलेटेड, तो वो क्या हो सकता है? नयनिका को? हाँ, आई थिंक नयनिका को अगर कोई भी एडवाइस देनी हो तो वो यही देगी कि उसे shut up. No, I don't mean to say she will say that she's to shut up, but that's close. No, but she would definitely say that जो दिखता है उसी पे भरोसा करो, जो आपकी आंखों से दिखता है उस पे भरोसा करो, अपने दिल पे हमेशा भरोसा मत करो. जैसे जो नयनिका का कैरेक्टर है वो इतनी पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी एज अ वाइफ वो इतनी वीक क्यों पड़ जाती है? आपको ये चीज़ अजीब नहीं लगी, बीइंग अ पावरफुल वुमन योरसेल्फ? हाँ, सीजन 1 के पहले एपिसोड में ही थप्पड़ मारा है हस्बैंड को, बंद कमरे में, बाहर हाथ पकड़ के आ जाती है. अच्छा बाहर की बात जी, अगले सीजन में बाहर मार खाएंगे आप. अगले सीजन में बाहर पिटेंगे सीजन 3 में. नहीं, बट ऑनेस्टली, सॉरी, बट ऑनेस्टली इतने देर तक मतलब वो खुद लॉयर है. So I think when you discuss it on a woman's level, I think when you discuss it from a society level, it's very easy to say do this, do that. आपको ये करना चाहिए, आपको ये वो करना चाहिए. Theoretically, it sounds very good, but when you're put into a real life situation, it is difficult. It is a very, very difficult decision. You have so many factors to consider. And that is Noyonika's dilemma. There is a financial consideration. There are children involved in it. There is society involved in it. There is her job involved in it. So there is a lot under it. I wouldn't say she's weak so much as taking her time to make the right decision, because it's not only her that she's talking about. It's not only her that she has to consider. So it's got to do with so many other factors. So बट अगर मैं पूछूं कि बिगेस्ट रेड फ्लैग आपके लिए क्या है एक रिलेशनशिप में? sorry, बिगेस्ट रेड फ्लैग आपके लिए क्या है एक रिलेशनशिप में? the video, नहीं नहीं, आपके लिए, नयनिका के लिए नहीं, काजोल के लिए. the biggest red Flag. oh, the biggest red flag in a relationship. I
I don't know whether it's a big red flag so much as I think when you're meeting somebody for the first time, probably I think there are just small things that set you off, और जो आपको लगता है कि ये मतलब ये मुझे नहीं लगता कि इससे इस इंसान के साथ मैं ज़्यादा देर मैं I will not be able to have a relationship with this person. So I think there's small things more than one big red flag.